नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में नई शराब नीति लागू की गई है। यह नीति राज्य के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि और शराब के व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाई गई है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के आदिवासी नेता और दिसोम गुरु शिबू सोरेन का शराब के विरुद्ध संघर्ष एक ऐतिहासिक आंदोलन रहा है। उनके नेतृत्व में शराबबंदी के समर्थन में जोरदार अभियान चलाया गया था, जिसमें अवैध शराब बनाने, बेचने और पीने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए थे। तो क्या हेमंत सोरेन दिसोम गुरु के चलाए गए आंदोलन को भूल गए हैं? क्या वो शिबू सोरेन के दिखाए रास्ते से जुदा हो गए हैं? क्या वो अपने स्वर्गीय पिता के आदर्शों को भूल गए हैं? झारखंड देसी शराब और हड़िया जैसे नशीली पदार्थों का दंश दशकों से झेलता आया है। अब उसमें महंगे शराबों का तड़का भी लग गया है। 1 सितंबर 2025 से झारखंड में शराब की नई कीमतें लागू हो गई है। पॉपुलर ब्रांड्स की शराब, देसी शराब और बियर महंगी हो गई है, जबकि विदेश में बनी विदेशी शराब अब सस्ती हो गई है। यह बदलाव ऐसे वक्त पर आया है जब राज्य की सरकार ने शराब बिक्री पर नियंत्रण और अधिक राजस्व कमाने के लिए नई नीति लागू की है। तो वही इसी बीच एक बड़ा नैतिक और राजनीतिक सवाल उठ रहा है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता दिसोम गुरु शिबू सोरेन की विचारधारा से भटक रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा और शराब को आदिवासी समाज का सबसे बड़ा शत्रु मानते हुए इसके खिलाफ बड़ा जन आंदोलन चलाया था। उनका मानना था कि शराब के कारण ही महाजन और साहूकार गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। धनबाद और कोयलांचल क्षेत्र में शिबू सोरेन के नेतृत्व में शराबबंदी आंदोलन को बड़ी सफलता मिली थी। अवैध शराब बनाने, बेचने और पीने वालों के खिलाफ सख्त सामाजिक कार्रवाई की जाती थी। शराब बेचने वालों को गांव में पकड़कर खूंटे से बांधा जाता, उन पर पानी डाला जाता और सामाजिक अपमान के साथ पिटाई की जाती। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि उनकी जान न जाए। इसी आंदोलन के दौरान शिबू सोरेन ने चलो पढ़ो रात्रि पाठशाला अभियान शुरू किया, जहां वे खुद आदिवासियों को पढ़ाते और शराब से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करते। शराबबंदी और शिक्षा के इस संयुक्त आंदोलन ने संताल परगना सहित कई आदिवासी इलाकों में गहरी छाप छोड़ी और हजारों लोगों ने हड़िया दारू छोड़ने का संकल्प लिया। खैर, ये तो हुई दिसोम गुरु के आदर्शों की बात। वैसे फिर इसके बाद तो सब कुछ बिल्कुल ही विपरीत होने लगा। बिना डर भय का शराब बेचना और पीना ये सब आम सी बात हो गई। लेकिन अब नई शराब नीति लागू होने के बाद से अब जो झारखंड के गांव और जंगलों में हड़िया शराब बेचने वाली महिलाएं हैं, उनका जरा सोचिए। विदेशी शराब सस्ती होने पर हड़िया पीने से लोग हिचकेंगे ही, क्योंकि ब्रांडेड शराब कम दाम में उन्हें मिल जाएगी। तो अब इसका सीधा असर हड़िया बेचने वालों पर पड़ेगा। इन महिलाओं के पेट पर लात मारकर सरकार पूंजीपतियों को सीधे सीधे लाभ पहुंचाने में लगी है। हालांकि न्यूज फ्रेम किसी भी तरह के शराब का विरोध करता है, चाहे वो हड़िया हो या विदेशी शराब, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए उतने ही हानिकारक हैं। लेकिन हड़िया बेचने वाली महिलाओं के जीवन पोषण का वो एक मात्र जरिया है, जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इन्हें दूसरे रोजगार से जोड़ना चाहिए। वही आपको बता दें कि झारखंड में नई शराब नीति लागू होने से पहले ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट किया था कि मंगलवार की रात एक चौंकाने वाली घटना की जानकारी मिल रही है। हमें बताया गया है कि उत्पाद विभाग से एसीबी द्वारा भारी मात्रा में कागजात रात के अंधेरे में ले जाए गए। यह किसी भी प्रकार की सामान्य डे टू डे प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि पूरी तरह से गुप्त और संदिग्ध परिस्थितियों में अंजाम दिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि यह पूरी कार्रवाई राज्य में अवैध रूप से पद पर बैठे डीजीपी के सीधे हस्तक्षेप एवं निगरानी में हुई है। बाबूलाल मरांडी ऐसा लिखकर फिर से किसी बड़े घोटाले की तरफ इशारा कर रहे हैं। झारखंड की नई शराब नीति ने जहां एक ओर राज्य सरकार को राजस्व बढ़ाने का अवसर दिया है, वहीं दूसरी ओर यह नीति आदिवासी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जड़ों को झकझोर रही है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन का शराब विरोधी आंदोलन केवल नशे के खिलाफ नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक था। आज जब उसी आंदोलन की विरासत से निकली सरकार शराब नीति को राजस्व की नजर से सफल बता रही है, तब यह सवाल और भी तीखा हो जाता है कि क्या यह नीति वास्तव में जनता के हित में है या फिर यह कुछ खास वर्गों को लाभ पहुंचाने का एक राजनीतिक माध्यम मात्र बन गई है।
जहां एक और विदेशी शराब को सस्ता करके ब्रांडेड नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है, वही हड़िया बेचने वाले ग्रामीण आदिवासी जो सदियों से अपनी परंपरागत आजीविका से जुड़े हैं, उनके अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दिया गया है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि नीति निर्धारण केवल आर्थिक लाभ के नजरिए से ना किया जाए, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को भी समान रूप से ध्यान में रखा जाए। इस खबर में बस इतना ही। झारखंड के ज्वलंत मुद्दों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज फ्रेम।